खूबसूरत गीत हिंदी का हमरे मास्टर ये बिरहा के पहले बजा देला। कोनो प्रेमी प्रेमिका अपने दिल का बात एक दूसरे से कहत हुवन, कैसे? तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता। क्या बात है? तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार। क्या बात है? हुआ तो नहीं है, मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा भैया, हम बिरहा और भोजपुरी लोकगीत गायिका सुषमा भारती रउआ लोगन के सादर प्रणाम करतानी। और आज हमरे ये बिरहा गीत का रिकॉर्डिंग हो रहल बा मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ में, जिनके मालिक है, निर्देशक है, निर्माता है बड़े भैया इरफान अहमद जी। और ये बिरहा गीत आप लोग सुनी और सुन के कमेंट में अपन ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखें। और आशीर्वाद बा हमरे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का। भूमिका के लाइन में कहना बा का, कि क्या पता किसी की नीयत में क्या है छिपा, कौन कब क्या कहाँ कैसा कर जाएगा। खौफ खाओ खुदा की खुदाई का कुछ, वक्त की मार से कोई ना बच पाएगा। जन्म लेकर के तुम एक इंसान का जानवर जैसा करते हो व्यवहार को, घोट करके गला प्रेम विश्वास का, देके धोखा हो करते बलात्कार को। घोट करके गला
प्रेम में विश्वास का दे के धोखा हो करते बलात्कार को। ऐसन जमाना आ गइल बा भैया कि आजकल केहू पर भरोसा करे लायक नहीं खी। भरोसा कैले से पहले ओकरे बारे में जान लेवे के चाहिए कि ई वो लायक बा कि नहीं खी। तो हमार बिरहा यही भरोसा और विश्वास पर आधारित बा। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज बा, कैसे? कोई टूटे दिल आशिक के दिल से अपनी प्रेमिका के लिए बद्दुआ नहीं दुआ निकल रही है। कि और मत कर मुझे मजबूर चला जाऊंगा। लेकिन कितना सुंदर कवि जी भाव लिखले हुए ने बिरहा में, कैसे? व्यथित हो व्योम भी रोता है इस कहानी पे। व्यथित हो नदानी पे निर्दयी नीच पिघला। क्या बात है? ए भैया इहवे से बिरहा के कहानी का शुरुआत भइल। नजम के लाइन से कहना बा, कैसे? जिंदा है आज इंसान में इंसानियत न जिंदा है। छित और चांद भी इस घटना से शर्मिंदा है। शहर पुणे के खिलाड़ी से है बयान
तमीज कैसा ये निशान मिला। रही एक कंपनी में नैना एक क्लर्क सुनो, सत्यनिष्ठा के साथ करती पूरा वर्क सुनो। एक दिन शाम को वापस भवन पे जाना था, एक दिन शाम को वापस भवन पे जाना था, बस है छूट गई बंद आना जाना था। क्या बात है? ए भैया गौर करेंगे ये कहानी कहाँ का बा और कैसन बा। ये कहानी पूरे शहर में एक स्थान बा, जो स्थान का नाम खेराड़ी बताओल गए, जो देहाती इलाके में पड़ता है। उसी खेराड़ी में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें हजार लोग काम करते हैं। उसी कंपनी में एक औरत जो क्लर्क के पद पर थी, जिसका नाम बाबू नैना बताया गया, जो बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभा रही थी। उस कंपनी की कई खुद की बसें भी थी जो वर्करों को ले जाने और ले आने में काम करती थी। एक दिन शाम को 5 बजे जब छुट्टी हुई तो सभी वर्कर, सभी काम करने वाले बस में जाके बैठ गए घर जाने के लिए। लेकिन नैना अभी ऑफिस में कुछ लिखा पढ़ी कर रही थी। तब तक कंपनी का चौकीदार आया और कहा कि मैडम, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, सभी लोग बस में बैठ गए हैं, बस आप ही का इंतजार है, जल्दी चलिए। तो नैना बोली कि कह दो बस वाले से कि 5 मिनट और लगेगा। लेकिन दोस्तों 5 मिनट क्या चलाएं, नैना के पूरा आधा घंटा लग गई लिखत पढ़त। जब आधा घंटा के बाद बाहर आती है रोड पर तो देखती है बस तो चली गई थी। अब रोड पर इधर उधर देखने लगी कि काश कोई साधन मिल जाए तो मैं घर चली जाऊं। लेकिन देहाती इलाका होने के कारण कोई साधन उसको नहीं मिल पा रहा था। तब मजबूर होकर अपने पति के पास नैना फोन करती है और कहती है क्या, बिरहा में एक लाइन गीत बा मास्टर। ये देखी बड़ी भोजपुरी का बड़ी रोमांटिक तर्ज बा इरफान भाई। ई कोनो मेहरारू अपना ससुर का करतूत अपना सहेली से बतावती है। कहाँ का है? जीव खिसिया जाता दैया रे, अब मोहरी फुकवना कहिया रे। क्या बात है? जीव खिसिया जाता दैया रे, अब मोहरी फुकवना कहिया रे। सैया जब जब चलिया, जाऊ जब जब चलिया, खोले बुढ़वा राम राम बोले। सैया जब जब चलिया, खोले बुढ़वा राम राम बोले। क्या बात है? खोले बुढ़वा राम राम बोले। लेकिन देखिए कैसे जब बस छूट जाती है तो नैना करत का बात, बस छुट्टी गई सजनवा हो, आ कैसे के आई भवनवा हो। अरे बस छुट्टी गई सजनवा हो, आ कैसे के आई भवनवा हो।
से बात करके, अभी अपने पति से बात करके नैना फोन रखती है, तब तक देखती क्या है, इतने में इंडी को कारे कयली, नैना से बहना सुनवले वाह वाह, नैना से बहना सुनवले बा, नैना से बहना सुनवले बा, नैना से बहना सुनवले बा, नैना से बहना सुनवले बा। योगेश ड्राइवर के नैना बोलवली, चाय पानी संग में करवले वाह वाह, चाय पानी संग में करवले बा, चाय पानी संग में करवले, चाय पानी संग में करवले बा, चाय पानी संग में करवले बा। योगेश के संग में गुजरिया हो, चल भैली घरवा की ओरिया हो, क्या बात है। योगेश के संग में गुजरिया हो, चली भैली घरवा की ओरिया हो, कि रहे रहिया खूबबा, रहे रहिया खूबे ऊंचे खाला, दिलवा मोर घबराला, तो रहिया रहे खूब ऊंचा खाला, क्या बात है। ए बाबू, जब अपनी पति के पास नैना फोन कैले बा, तो ओकर पति भी बड़ा चिंतित हवा कि कौनो साधन ना बा, तो सुना तू रुकल रहा, हम आवतानी। अरे बाबू फोन रखती है, तब तक उसी समय एक इंडिका कार वहां आती है, एक इंडिगो कार वहां आती है। इंडिगो कार का ड्राइवर जिसका नाम योगेश रावत था, नैना से कहता है कि अरे दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो। नैना देखती है तो कहती है अरे योगेश तुम यहाँ। तो बाबूजी वह योगेश कुछ दिन पहले उसी नैना के कंपनी में ड्राइवरी का काम करता था, लेकिन जब योगेश अपनी खुद की अपनी निजी गाड़ी ले लिया तो उस कंपनी को छोड़ दिया। नैना उसे बुलाती है और चाय पानी वगैरह पिलाती है और योगेश से कहने लगती है कि आज मुझे ऑफिस से लेट हो गया है, मैं कैसे घर जाऊं, कोई साधन भी नहीं है जिसके कारण मेरी बस छूट गई। तब योगेश कहता है कि दीदी अगर बुरा न माने तो मैं आपको अपनी गाड़ी से घर तक छोड़ दूं। तो नैना कहती है कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। नैना कहती है कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, तुम कोई गैर थोड़े हो। और जाकर बाबू कार में नैना बैठ जाती है, कार चल पड़ती है। उस कार में पीछे दो लोग और बैठे थे, एक का नाम महेश और एक का नाम विश्वास था। दोनों भी पहले उसी कंपनी में काम कर चुके थे। तो नैना कहती है कि तुम लोग भी इसी में हो। सभी लोग आपस में बात करते हुए चल देते हैं दोस्तों। तो होता क्या है, विरह में तर्ज बदल गई। क्या बात है, बहुत अच्छे। कोनो मर्द अपना में हरारू के नाराज भइले पे एगो बात कहता, कहाँ कहे मोर का दोष बाबा तावा घर वाली। हाथ गोरे रंगेलू लगा के होठ लाली। अरे मोर
बतियावत जात हुआ तो होत का बात बतियाते चारों गतिया बजाते आकार में सवार चले हंसते हंसाते बात बतियाते चारों गतिया बजाते कार में सवार चले हंसते हंसाते कार चल दूसरी डहारिया ये भैया नैना कहेली तौने घरिया अरे ए भैया क्या बात है ए बाबू चारों चल देते हैं कार में हंसते बोलते आगे जाने के बाद नैना योगेश से कहती है कि योगेश ये तो मेरे घर वाला रोड नहीं लग रहा ये किधर जा रहे हो तब योगेश कहने लगा अंतरा में क्या कहेला योगेश एगो दोस्त बा हमार हो आगवा सड़क पर बाटे करत इंतजार हो कुछ दूर जाई के राजेंद्र के उठवला आ यरवदा थाना के ओरी कार दौड़ावला यरवदा कुछ दूर जाई के राजेंद्र के उठवला यरवदा थाना के ओरी कार दौड़ावला खेड़ा पर कइले नहरिया ये भैया नैना कहेली तोने घरिया अरे ए भैया क्या बात है ए भैया कुछ दूर पर जाकर लोग राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति था उसको भी अपनी गाड़ी में बिठा लिए और यरवदा थाना पार करते हुए खेड़ा नगर पार करके जारेवाड़ी जंगल की तरफ चल दिए और जंगल के पास ले जाकर गाड़ी रोकते हैं तो नैना कहती है कि इधर कहाँ लेके आए हो तब तक एक ने उसके गर्दन पर चाकू रख दिया और कहा कि चुपचाप इसी गाड़ी में पड़ी रहो नहीं तो यही काट कर फेंक देंगे। अरे बाबू नैना अपने पति के पास फोन करना चाहती है तब तक हरामजादों ने उसके फोन को छीनकर स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद उसके पास जितने भी नकदी रुपए थे सारे पैसे ले लिए और उसके तन पर जितने भी जेवर थे सब जेवर उतरवा लिए और फिर राय करके उसके आबरू को लूटने की कोशिश करने लगे। तब नैना कहने लगी कि योगेश अभी तक तो तू मुझे दीदी कह रहा था, आखिर ये क्या कर रहे हो? तब योगेश एक कुटिल मुस्कान से कहता है कि वो तो मेरा एक स्टाइल है किसी को अपने विश्वास में लेने का। तब नैना समझ गई कि अब ये लोग मेरी आबरू को नहीं छोड़ेंगे, मेरी आबरू सलामत नहीं बचेगी। तो आंखों में आंसू लेकर और रो रो के एगो बात कहे। का कहे? बिरहा में तर्जबा। बड़ी प्यारी तर्जबा, तनी करुण भाव को बा कौनो दुल्हन अपना सैया जिसे कहत है। का कहे?
कि जइहाना पुरुबवा बलमुआ, जइहाना पुरुबवा बलमुआ, जदुआ मारे बंगालिनिया। पिहा केहू के न पनिया, जदुआ मारे बंगालिनिया। लेकिन बाबू हो, आज उनैना अपने इज्जत का, अपने आबरू का दुहाई मांगत बा। वो चारों दरिंदन से कहत का बा, लूटा नाई जतिया बिरनवा, लूटा नाई जतिया बिरनवा, चुमिला हो चरनवा। लेला भले सगरो गहनवा, छोड़ी दा हो बदानवा। अरे बाबू, अपने इज्जत की भीख मांगती है नैना, लेकिन वही में जौन सबसे पीछे बैठल राजेंद्र ऊ कहता का कहे, कहेला राजेंद्र कहे सभे पागलैला, निक नाही कइला करमवा। ए भैया निक नाही कइला करमवा, लूट लिए जो कवल ईमानवा, लूट लिए जो कवल ईमानवा, चुमिला हो चरनवा। अरे बाबू, आंखों में आंसू लेकर नैना कहने लगी कि भैया मेरा रुपया
पैसा गहना जेवर सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे पाक दामन को नापाक मत करो। उसकी इस दशा को देखकर जो बाद में गाड़ी में बैठा था, जिसका नाम राजेंद्र था, वो तीनों से कहने लगा कि अरे यार, तुम लोग पागल हो गए हो, कुछ तो इंसानियत रखो। रुपया पैसा सब कुछ तो तुमने छीन लिया उससे, अब तो आबरू तो कम से कम बख्श दो। लेकिन उन्होंने ए बाबू राजेंद्र की एक भी नहीं सुनी, और तीनों ने बारी बारी से उस कार में नैना के साथ दुष्कर्म किया करते थे, और डरा धमका कर उससे उसके एटीएम का नंबर भी ले लिए। नैना डर से थर थर कांप रही है। तो यहाँ कवि जी को टेरी के भाव में लिखना पड़ा, कैसे? तो अशमत का आशियाना जल गया, असमत का हो, असमत का आशियाना जल गया, निशान स्तब्ध हुई हो गया कलंकित बाना। निशान स्तब्ध हुई हो गया कलंकित बाना, असमत का आशियाना जल गया। अरे बाबू, उस कार के अंदर हरामजादों ने कई बार कई घंटों तक, उस कार के अंदर हरामजादों ने कई बार घंटों तक उसके साथ दुराचार किए। इसके बाद आपस में बात करने लगे कि अगर इसे जिंदा छोड़ देंगे तो भेद खुल जाएगा, क्यों नहीं इसे यहीं खत्म कर दिया जाए। तब नैना रो के कहे लगल कि भैया, रुपया पैसा सोना चांदी इज्जत आबरू सब कुछ तो ले लिया लोगन, अब कम से कम हमार जान तो छोड़ दा, हमार प्राण छोड़ दा। लाचार होकर नैना मुरलीधर कृष्ण कन्हैया को याद करके रोती है, और रो रो के कहत बा कि ये भैया देखले त नहीं खे, पर सुनले हैं कि दुशासन के चंगुल से द्रौपदी के आबरू के आप ही बचौले रहला। तो आज एक कलयुग में द्रौपदी तुहे पुकार रहल बा, भैया एक बार आके हमार जान हमार आबरू बचाला। आबरू तो लूटिए गइल बा, जान बचाला आके। कैसे कहतिया? सारंगा गीत बा। द्रौपदी रोवेली जो ना आईबा कन्हैया हो, आईबा कन्हैया हो, बचना पाराना मार जी। पेटवा में चाकू तबले मरल कसैया, ये भैया सैया हो, बोलल राजेंद्र फटकार जी। त उनहू के चाकू मरल, उनहू के चाकू मरल, निच नीर दैया, ये भैया निच नीर दैया हो, लाश फेंकल झाड़ी के मझार जी। दोस्तों, आखिरकार हरामजादों ने नैना के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। यह दृश्य देखकर और राजेंद्र बोल पड़ा कि नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों को दोस्त कहते हुए, और नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों की दोस्ती पर। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम लोग इतनी नीच हरकत करोगे
तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आता। तब तक ऐ बाबू वही चाकू घुमाकर सब राजेंद्र को भी मार देते हैं और कहते हैं दोनों को कार से, और दोनों को कार से झाड़ी में फेंक देते हैं बाबू, और कहते हैं कि जा तू भी इसके साथ जा, और वहां से बाबू फरार हो जाते हैं। यहाँ की बात यहीं छोड़े, इधर नैना जब अपने पति को फोन की थी तो पति अपनी गाड़ी लेकर नैना को रिसीव करने के लिए उसकी कंपनी तक पहुंचा था। चल देता है तो होता क्या है, पापड़ की लाइन में कहना कि अरे इधर कंपनी पहुंचे जब सजनवा नीर नयनवा में, अरे इधर कंपनी पहुंचे जब सजनवा नीर नयनवा में, अब बंद फोन नैना का करे गुननवा नीर नयनवा में। अरे बाबू जब नैना के पति उसके कंपनी पहुंचते हैं तो देखते हैं नैना का कहीं भी पता नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो हुआ क्या कि अरे अगल बगल जब कई घंटा तक खोजिहार थक गईले हो, गुमशुदगी का रिपोर्ट तब थाने पर जाए लिखवले हो, तब पुलिस प्रशासन सक्रिय भय छनवा नीर नयनवा में, अरे पुलिस प्रशासन सक्रिय भय छनवा नीर नयनवा में, अब मिलन लोकेशन जंगल के दरमियानवा नीर नयनवा में। दोस्तों घटना को सुनकर पुलिस विभाग सक्रिय हो जाता है और नैना की मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया गया तो उसका आखिरी लोकेशन था जारेवाड़ी जंगल का। पुलिस प्रशासन और सभी लोग जब खेड़ा के पास पहुंचते हैं तो जंगल से नैना के साथ देखते हैं कि एक और लाश वहां पे है। जब लोग पास में पहुंचते हैं तो देखते क्या है, आल्हा में प्रमाण मिला। देखले सिपाही चले राजेंद्र का ससिया भैया, दिन के बाद होसरा जेंदर के भी अइले भैया, साफ साफ देहला तब द रोग से बयान,
अरे बाबू, जब 3 दिन के बाद राजेंद्र को हॉस्पिटल में होश आया और पुलिस वालों ने जब पूछा कि इस लाश के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था, तब राजेंद्र कहने लगा कि साहब ये लाश किसकी है, ये कौन है, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरे ही 3 दोस्त योगेश, महेश और विश्वास इसकी ये हाल किए हैं। और मैंने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे भी चाकू चला दिया, मुझको भी चाकू से मार दिया, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया। जब सारा बयान साफ साफ राजेंद्र बताया तो पुलिस वालों ने राजेंद्र को गवाह बना लिया। और इधर नैना की लाश पर गिरकर उसके पति जार बेजार रो रहे हैं और कह रहे हैं क्या, खड़ी की लाइन में कहना है कि रोवे पति देव, ए बाबू रोवे पति देव, सुन के सारी बतिया, अरे रोवे पति देव सुन के सारी बतिया, नैना हो गइलू सपनवा पिराले छतिया। रोवे पतिदेव सुन के सारी बतिया, नैना हो गइलू सपनवा पिराले छतिया। अहे बाबू, पुलिस विभाग सक्रिय हुआ और कहने लगा कि जब हत्यारे एटीएम नंबर ले गए हैं नैना का, तो उस एटीएम से पैसा निकालने एटीएम पर जरूर जाएंगे। तो अगल बगल जितने भी एटीएम थे सभी जगह पर सादे ड्रेस में पुलिस का पहरा लगा दिया गया। तो होता क्या है कि अरे एटीएम के पास तीनों भैया गिरफ्तार हो, अरे एटीएम के पास तीनों भैया गिरफ्तार हो, आज चलला 8 साल तक मुकदमा धुआंधार हो। के सजा के पौला तीनों घतिया, आए बाबू फांसी के सजा के पौला तीनों घतिया, नैना हो गइलू सपनवा पिराले छतिया। बाबू 8 साल तक मुकदमा चलने के बाद कोर्ट ने उन तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दिया। अभी तीनों जेल में बंद है और फांसी के लिए दिन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्द तीनों को फांसी होने वाली है और फांसी होने के बाद आगे की कहानी जो होगी मैं फिर से अपने दूसरे बिरहा में आप लोगों को सुनाने का काम करूंगी। अरे बाबू, यही बिरहा विराम लेती है, लास्ट लाइन में कहना बा। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश यह करुणा भरी कहानी आप कवि चंद्रिका रामदेव सुन बहे नयन से पानी। तो अस्मत का आशियाना जल गया, अरे अस्मत का आशियाना जल गया, तो सुषमा सूबेदार